Good morning, friends. How are you? I wish you all the best for the day. आज मैं बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान हुआ था और 14 नवंबर को इसकी काउंटिंग की गई थी। काउंटिंग के उपरांत जो परिणाम फल हुए पार्टी वाइज से और कंस्टिट्यूएंसी में कौन जीता, कौन उसके पीछे रहा और रनिंग में कौन रहा और अन्य जो उम्मीदवार थे उनकी को कितना मत प्राप्त हुआ, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट के अनुसार मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। जो जानकारी उपलब्ध है साइट पर उसके अनुसार आपको उपलब्ध करा रहा हूं ताकि सटीक जानकारी मिले, क्योंकि बाज़ार में ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। मैं सटीक जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो अब हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर आपको ले चलता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर गूगल को ओपन करें और गूगल को ओपन करने के उपरांत ये यहाँ पर ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये साइट है। यहाँ पर आपका जनरल इलेक्शन टू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज रिजल्ट नवंबर 2025 बिहार। यहाँ बीजेपी को 89 फाइनल रिजल्ट मिला है, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, लोजपा रामविलास को 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6, AIMIM को 5, हम को 5 और अदर्स को 9। अदर में 9 कौन कौन हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि अदर में 9 यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, पार्टी वाइज रिजल्ट। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो CPI-ML को 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP को 1, CPI-M को 1 और बहुजन समाज पार्टी को 1। इस तरह से कुल 243 विधानसभा क्षेत्र में किस दल को कितना सीट प्राप्त हुआ है ये जानकारी है। अब डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कंस्टिट्यूएंसी वाइज रिजल्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंस्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है 243 जितना मतलब विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार में असेंबली में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अज्ञाओं से शुरू हुआ है। और अगर मतलब मान लीजिए कि हम औरंगाबाद से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो औरंगाबाद 223 का हम अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना फ़ोटो के साथ मतलब आ रहा है, आपको कितना देखिए यहाँ 27 जैसे विक्रम नारायण सिंह है ना को जीत मिली है। उन्होंने आनंद शंकर सिंह को हराया है और बाकी भी और दल के लोग या जो भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनको कितना वोट मिला है आपको पूरी जानकारी इससे मिलेगी। तो त्रिविक्रम नारायण सिंह को 87,200 मत प्राप्त हुए और आनंद शंकर सिंह को 80,406 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार त्रिविक्रम नारायण सिंह 6,794 मत से विजेता घोषित किए गए। अन्य दल इसमें खड़े हुए थे, शक्ति कुमार मिश्रा को 19,776 मत प्राप्त हुए और अन्य सभी के बारे में ये जानकारी दी हुई है कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे बाकी यहाँ पर इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और नोटा में 3,352 मत डाले गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर औरंगाबाद कंस्टिट्यूएंसी का डिटेल्स मिल गया। अब फिर हम बैक जाते हैं। यहाँ पर अगर बैक जाते हैं तो फिर अगर यहाँ देखना चाहें तो बैक जाने के बाद यहाँ फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन के साइट से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये पार्टी वाइज रिजल्ट के बाद फिर पुनः मतलब अगर देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंस्टिट्यूएंसी। मान लीजिए कि औरंगाबाद का ही हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर
अगर दूसरा मान लीजिए कि रफ़ीगंज का देखना चाहते हैं, रफ़ीगंज, तो यहाँ से रफ़ीगंज को निकाल लीजिए और इसको क्लिक करेंगे तो तुरंत रिजल्ट मतलब कैंडिडेट वाइज आपको पता हो जाएगा। तो हाँ, अब यहाँ रफ़ीगंज ये रफ़ीगंज 224 आ गया। यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रमोद कुमार सिंह इस चुनाव को जीते हैं। उनको 1,07,515 मत प्राप्त हुए थे और उन्होंने हराया है गुलाम शहीद को। उन्हें गुलाम शहीद को जो आरजेडी के हैं उन्हें 95,559 मत प्राप्त हुए थे। इस प्रकार प्रमोद कुमार सिंह 11,956 मतों से विजेता घोषित किए गए। अन्य लोगों को जितना मत प्राप्त हुआ है एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि फिर हम पार्टी वाइज रिजल्ट यहाँ पर देखना चाहें तो फिर आप फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पुनः मतलब यहाँ इसको देख लेंगे तो ई सेलेक्ट कंस्टिट्यूएंसीज। अब इसमें आप कहीं भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम नबीनगर को देखना चाहते हैं, नबीनगर, यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने है चेतन आनंद, जदयू के हैं, तो इन्हें 80,380 मत प्राप्त हुए और उन्होंने अमोद कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे उन्हें 80,268 मत प्राप्त हुए और इसी तरह से 112 वोट से इन्होंने अमोद कुमार सिंह को हराया है चेतन आनंद ने। और बाकी दलों के कैंडिडेट का जो भी हैं लौ कुमार सिंह हैं, इनको 7,075 मत प्राप्त हुए और भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको कितना कितना प्राप्त हुआ है इस तरह से मालूम होगा। तो इस तरह से ये साइट से मतलब मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किसी के कहने सुनने से ना जाएं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के साइट पर देखें और हर कैंडिडेट के बारे में आपको जानकारी मतलब इसमें पुख्ता जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी और ये ऑफिशियल साइट है। तो इस प्रकार से हमने आपको मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए बताया है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भविष्य में किसी भी कैंडिडेट के बारे में अगर जानना चाहेंगे, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में जानना चाहेंगे, किसी भी दल के बारे में जानना चाहेंगे तो इस किसी के हियर एंड से पर नहीं जाएंगे, कहा सुनी पर नहीं जाएंगे। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साइट है तो इसको खोल करके आप इसके इस माध्यम से देख सकते हैं। यही जानकारी मुझे देते हुए बड़ी खुशी हुई है कि सटीक जानकारी मतलब लोगों को प्राप्त हो और कुछ जो चौक चौराहे पर जो बातें होती हैं तो अगर वो सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप अन्य लोगों को भी ये शेयर करेंगे और मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह से लाइक भी करेंगे। तो इस तरह से मेरा और भी हौसला बढ़ेगा तो अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप लोग को उपलब्ध कराते रहेंगे। इस तरह आपका दिन काफ़ी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।